8.2 से क्वेश्चन नंबर 1. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find its original salary. देखिए, एक आदमी की जो सैलरी है वो बढ़ गई, 10% बढ़ गई, और बढ़ने के बाद उसकी जो नई सैलरी है वो 1,54,000 हो गई. तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. ओरिजिनल सैलरी का मतलब है कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी. अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन के हिसाब से हमें दे रखा है कि ओरिजिनल सैलरी, जितनी उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो प्लस जो 10% बढ़ गई, जो 10% इंक्रीज हुआ, ये 10% सैलरी बढ़ गई, और ये दोनों चीजें मिलके बन गई 1,54,000. ये हमें दे रखा है. तो ओरिजिनल सैलरी हमें निकालनी है, तो ओरिजिनल सैलरी को हम x मान लेते हैं. तो लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹x. अब ये जो ऊपर आपको इक्वेशन दिख रही है ना, बिल्कुल यही इक्वेशन चलेगी और इसी में x की वैल्यू भरी जाएगी. तो ओरिजिनल सैलरी हमने x मान ली, तो ये तो हुई ओरिजिनल सैलरी प्लस 10% इंक्रीज. अब इसका 10% इंक्रीज हुई है ना, तो 10% ऐसे लिखते हैं 10% को, और किसका, जो ओरिजिनल सैलरी है उसी का 10% इंक्रीज हुई है, तो यानी 10% ऑफ x, और ये दोनों चीजें मिलने के बाद 1,54,000 बन गई. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो x ही रहेगा, यहां पे ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये बन गया x/10, और ये चीज बदली नहीं है, 1,54,000. अब इधर सिंप्लीफाई करते हैं. ये फ्रैक्शन दिख रहा होगा आपको. फ्रैक्शन सॉल्व करना कितना आसान होता है. जब ऐसे 3 नंबर होते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं ना, तो ये 1 बार ही है, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया, और प्लस में 1x, ये एक बार x है, तो 10x प्लस और ये वाला x, और नीचे 10 रहेगा. ये मैंने ऐसे किया है, 10 इंटू x, 10x और प्लस ये x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1,54,000. अब ऊपर ऊपर हो गए 11x और नीचे है 10, और इज इक्वल टू में ये तो चल ही रहा है शुरू से 1,54,000. अब आपको x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकालने के लिए आप अपना इसमें इक्वेशन का रूल लगाएंगे. इक्वेशन की तो आपने पहले कर रखी है कि जब भी हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो उस वेरिएबल को अकेला छोड़ देते हैं, और उसके पास जो चीज होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है. तो यहां x को हम अकेला छोड़ेंगे, और x के पास ये जो 11 है ये तो इसके पास मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ आ जाएगा ये डिवाइड में, और ये जो 10 है ये डिवाइड में, ये दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. अब इसे सॉल्व करेंगे हम. इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 11 है ना, ये 154 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है. देखिए मैं दिखा दूं, यहाँ पे 154 है और ये 11 है, तो 11 1 जार 11, ये 4 4 आ गए, 11 4 जार 44. तो 154 को 11 पूरा डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ये 14 आ जाएगा, लेकिन इसके आगे 3 0 भी हैं, तो ये 3 0 भी लगेंगे. तो इसका मतलब ये इससे कट के 1 पे, 1 के टेबल पे, और ये कट के 14,000 आ गया, और 14,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो इसमें और लग जाएगी, तो ये हो गया 1 4 और ये 4 0, 4 कॉमा लगा दिया 1000 का, तो 1,40,000 इसकी वैल्यू आ गई. तो जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी हुई, 1,40,000. यानी उस इंसान की पहले सैलरी 1,40,000 थी, 10% बढ़ गई. अब 10% क्या हुई, देखिए 1,40,000 की 10% कितनी हुई, मैं निकाल के दिखा भी देता हूं आपको. यहाँ पे क्वेश्चन पूरा समझ में आना चाहिए आपको. ये इसका 10% मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से निकलेगा, 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये कितना आया 14,000, 2 0 देखिए 3 0 हो गया ना, 14,000 हो गया. तो 14,000 उसकी सैलरी थी जो बढ़ी थी. अब जब इसमें आप 14,000 जोड़ेंगे तो ये 1,54,000 बन जाएगा. तो यानी पहले इतनी सैलरी थी, 14,000 इसके अंदर बढ़ गई, और बढ़ने के बाद 1,54,000 हो गई.
तो आपका जो आंसर आया है ये x है, यानी ये ओरिजिनल सैलरी थी उसकी। फाइनल आप आंसर इसको ऐसे जरूर लिखें, देयरफॉर, ये देयरफॉर का निशान होता है, हिज ओरिजिनल सैलरी वाज ₹1,40,000। शुरू में उसकी सैलरी 1,40,000 थी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 लोग जू गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, लेकिन मंडे को सिर्फ 169 लोग ही गए। अब क्योंकि मंडे को तो सबको जाना होता है ना अपने काम पे, ऑफिस, स्कूल वगैरह। संडे को छुट्टी होती है तो संडे को ज्यादा गए, मंडे को कम लोग गए। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो बताइए मंडे को जो लोग घट गए, डिक्रीज हो गए ना, वो कितना परसेंट थे, यानी कि कितने परसेंट लोग मंडे को कम हो गए, वो परसेंटेज निकालनी है आपको। चलिए सबसे पहले तो जो दो चीजें दे रखी है ना, हम इनको लिखेंगे और फिर हमें निकालना है डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज परसेंट के लिए हमें ये पता भी होना चाहिए ना कि कितने लोग कम हुए मंडे को। तो क्वेश्चन ऐसे शुरू करेंगे, पीपल वेंट टू जू ऑन संडे। संडे को जो लोग गए जू वो थे 845। ऐसे पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे। मंडे को गए हैं सिर्फ 169। अब कम कितने हो गए, इसे माइनस करते ही हमें यह पता चल जाएगा कि कितने लोग कम हो गए। तो नंबर ऑफ डिक्रीज इन पीपल, यानी नंबर ऑफ डिक्रीज इन पीपल, कितने लोग कम गए मंडे को, तो माइनस करते हैं। 15 में से 9 गया तो ये 6 आया, यहाँ 3 बचा, 13 बन गया, 6 माइनस हुआ तो 7 आया, 7 रह गया, यहाँ पे 1 माइनस किया तो 6 आया। 676 लोग कम गए थे मंडे को। तो अब ये तो वो है नंबर ऑफ पीपल जो कम हो गए, हमें परसेंटेज भी निकालना है इसका, यानी कि डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो डिक्रीज, ये परसेंटेज का निशान होता है इस तरह से। अब डिक्रीज परसेंटेज निकालना है तो हमको ऊपर डिक्रीज लिखना है कि कितने घटे हैं, और नीचे हमेशा ओरिजिनल फिगर लिखी जाती है। ओरिजिनल का मतलब होता है जो शुरू में होती है। अब हमारे शुरू में कितने थे, 845, तो यहाँ पे 845 लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये परसेंट निकालने का एक बेसिक यूनिवर्सल रूल है, जिसकी भी आपको परसेंटेज निकालनी हो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिक्रीज की वैल्यू भरते हैं यहाँ पे 676 और ये है 845 और इनटू में ये 100। अब इसे सॉल्व करते ही जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब नीचे 845 है और ये ऊपर 100 है, तो अगर ऊपर नीचे कोई चीज़ कट रही है तो हम उसे काट लेते हैं। मैंने देखा यहाँ पीछे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो ये 5 से कट रहे हैं दोनों के दोनों नंबर। तो इसे जब 5 से डिवाइड करूंगा मैं तो ये आएगा 20, और 845 को मैं 5 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो आप डिवाइड करके देख लिया करें। 5 1 ज़ा 5, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 5 6 ज़ा 30, ये 4 आ गया, ये 9 आ गया, सॉरी ये 5 आ गया, और ये 9 पे चला गया 45, तो 169। इसे जब 5 से डिवाइड किया तो ये 169 आ गया। अब ये जो 169 है और 676 है, 169 को मैं इससे काट के देखूंगा तो ये मेरा 4 पे जा रहा है। देखिए मैंने करके देखा हुआ है, तो 169 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वैल्यू आएगी। तो 9 4 ज़ा 6 और 3 24, 27 और 4 1 ज़ा 4 5 6 676, यानी 169 1 ज़ा 169 होता है और 169 4 ज़ा 676 होता है। ये पूरा का पूरा 4 पे कट गया, नीचे तो खत्म, ऊपर बचा हमारा 4 और 20, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करके आएगा 80, तो 80% लोग, ये हमारा आंसर है। तो 80% लोग मंडे को कम। क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स ऑफ ₹2400। कोई दुकानदार है, उसने 80 आर्टिकल्स खरीदे 2400 रुपीज़ के। कोई सामान है, कोई आर्टिकल हो सकता, मान लीजिए ये पेन ही है,
ऐसे 80 पेन्स खरीद लिए उसने 2400 रुपीज़ के, एंड सेल्स दैम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और फिर उनको 16% प्रॉफिट पे बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो बताइए एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो क्या हुआ। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सीपी कॉस्ट प्राइस होता है जिस पे चीज़ों को खरीदते हैं, और एसपी वो होता है जिस पे चीज़ों को बेचते हैं। अगर एसपी ज़्यादा होता है ना तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर एसपी कम होता है तो हमें लॉस होता है। अब यहाँ पे 16% का प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एक चीज़ उस दुकानदार ने कितने की खरीदी, क्योंकि हमें तो एक का ही प्राइस बताना है ना सेलिंग प्राइस, तो हम एक का ही कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले। जब 80 चीज़ें 2400 रुपये की खरीदी तो एक कितने की खरीदी, डिवाइड करके पता चलेगा। तो हम निकालेंगे, हमें दिया है सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 चीज़ों का जो सीपी है वो ₹2400 है। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने की खरीदी उस दुकानदार ने, इस 2400 को डिवाइड कर देंगे 80 से, तो डिवाइड करके ये आया, 0 से 0 कट गया और ये 30 आ गया। तो एक जो चीज़ थी ना, मान लीजिए ये पेन ही समझ लीजिए आप, तो ये जो एक चीज़ थी ना वो 30 रुपये की खरीदी उस दुकानदार ने। अब इसको खरीद के उसने बेच दिया, और कितने परसेंट पे, 16% पे। हमें ये प्रॉफिट दे रखा है, तो अब हम प्रॉफिट निकालेंगे कि इसको बेच के प्रॉफिट कितने का हुआ। तो प्रॉफिट हो जाएगा 16% ऑफ सीपी। देखिए हमेशा जो प्रॉफिट होता है ना वो सीपी पे निकलता है, जिस प्राइस पे हम चीज़ को खरीदते हैं ना उसी के ऊपर सीपी निकलता है, तो इसको सीपी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से तो 0 कट गया, और यहाँ 16 3 हो गया 48, और ये क्योंकि 10 है ना नीचे, तो 10 से इसको डिवाइड भी करना है, तो इस 0 की वजह से इस पे पॉइंट लग जाएगा, पीछे से एक अक्षर छोड़ के इतना। तो प्रॉफिट हुआ हमें 4.8 रुपीज़ का। ये रुपीज़ में चल रहा है, ये भी रुपीज़ है। तो किसी चीज़ को अगर 30 रुपये में खरीदा और उसको 4 रुपये के फ़ायदे से बेच दिया, तो उसको कितने में बेचा होगा, 34 रुपये में। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, छोटे से बच्चा भी बता सकता है कि किसी चीज़ को 30 रुपये में खरीद के और उसको बेच के 4 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो उसको बेचा कितने में होगा, 34 में। तो जो एसपी होता है ना, यानी कि जो चीज़ बेचने वाला प्राइस होता है, उसके अंदर सीपी में प्रॉफिट प्लस हो जाता है। तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। भाई 30 रुपये की तो चीज़ खरीदी एक चीज़, और ये जो 4.8 है, ये जो 4.8 है ना, ये पॉइंट के बाद पैसे होते हैं ना, तो ये एक्चुअली 80 है। मतलब पॉइंट के बाद जो 2 नंबर होते हैं ना वो पैसों की जगह होते हैं। अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है ना तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, तो ये 80 पैसे हैं। तो 30 रुपये की चीज़ खरीदी और 4.80 का प्रॉफिट हो गया, तो वो कितने में बेची होगी, प्लस करेंगे, ये 30 है। अब इसको डेसिमल की जो एडिशन है ना उस पर ध्यान दिया करें आप, बच्चे गलती कर देते हैं, कहीं भी डेसिमल नहीं है तो ये यहाँ पे डेसिमल है, और यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, वंस प्लेस के नीचे वंस, और डेसिमल के बाद जो नंबर है वो ऐसे अपनी जगह पे लिखे जाते हैं। तो डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल होना चाहिए। तो 34 रुपीज़ और 80 पैसे, तो ये आंसर आया 34.80, ये आपका रुपीज़। क्वेश्चन को समझे आप? तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। 80 चीज़ें 2400 की खरीद के लाया एक दुकानदार, तो एक चीज़ कितने की खरीदी होगी उसने, 30 रुपये की, फिर उसको प्रॉफिट पे बेच दिया, उसको प्रॉफिट हुआ 4.8 का। अब प्रॉफिट हुआ तो उसने ज़्यादा की बेची चीज़, तो सीपी में हमेशा प्रॉफिट प्लस हो जाता है और एसपी पता चल जाता है। एसपी यानी कि जो हम बेचते हैं, जिस प्राइस पे हमने चीज़ को बेचा वो हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे 34.80 एक आर्टिकल का एसपी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।